प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि एरिस अपने बर्थडे में बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और एंड में हम देखते हैं कि एरिस के ग्रैंडफादर रूडी को एक अजीब सा तारा दिखाते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि 2 साल बीत चुके हैं और रूडी अभी भी फॉरेन लैंग्वेजेस को सीख रहा है। फिर रूडी एरिस को प्रैक्टिस करते हुए देखता है, जो अब जॉड गॉड स्टाइल में एडवांस्ड रैंक तक पहुंच चुकी है। अब रूडी की नजर उस स्टार पर पड़ती है जो उसे पहले से बड़ा लग रहा था और रूडी के लिए वो एक मिस्ट्री है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी विंडो पर खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि एरिस छुपके छुपके कुछ सामान ले जा रही होती है। अब रूडी को शक होता है और वो उसके पीछे चला जाता है। अब रूडी एरिस की बातें सुनने लगता है। एरिस कहती है, चाहे रूडी किसी और फैमिली में बॉर्न क्यों ना हुआ हो, फिर भी हम उसे बहुत बड़ी पार्टी देंगे जिसे देखकर वो रोने लगेगा। अब कल रूडी का 10वां जन्मदिन था। अब रूडी सोचने लगता है कि बोरस की फैमिली उसके बारे में ज्यादा पब्लिक नहीं होती थी और हाल ही में उसे पता चला था कि उसके फादर का पूरा नाम पॉल नोटोस ग्रेराट है। नोटोस 4 मुख्य शाखा हैं और जब पॉल यहाँ से चला गया तो उसका भाई हेड बन गया, लेकिन वो धोखाधड़ी बहुत करता था, इसलिए बाद में उसे पद से हटाने के लिए आंदोलन हुआ। और रूडी सोचता है, जहाँ तक मेरी बर्थडे पार्टी प्राइवेट रखी जाएगी। और एरिस ने कहा था कि मुझे रोना भी आ जाएगा, तो शायद मुझे रोने की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे सभी लोग रूडी के बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी रूडी गिलेन से पूछता है, आज सभी लोग इतना बिजी क्यों हैं? इस पर गिलेन कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर रूडी गिलेन से कहता है कि मैं कुछ स्नैक्स लेने बाहर जा रहा हूँ। तभी बाहर से एक मेड गिलेन को इशारा कर देती है और गिलेन समझ जाती है और रूडी को बाहर जाने से रोक लेती है। अब रूडी भी समझ गया था कि ये सभी लोग उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। अब रूडी गिलेन को उसका स्टैच्यू दिखाता है जो रूडी ने खुद बनाया था। गिलेन कहती है कि इसकी टेल मिसिंग है। इस पर रूडी कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे काम करती है, क्या तुम मुझे उसका बेस दिखा सकती हो? अब रूडी जानता था उसे इस कमरे में रोकने के लिए गिलेन कुछ भी करेगी। अब गिलेन बिना किसी हेजिटेशन के रूडी को तुरंत दिखा देती है। अब रूडी देखता है कि उसके बर्ड्स काफी हार्ड हैं। तभी अचानक से मेड आ जाती है और उन्हें ऐसा करता देखकर मेड को काफी अजीब लगता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग रूडी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं, जिसके बारे में वो पहले से ही जानता था। अब एरिस रूडी को बुके देकर उसके 10th बर्थडे के लिए उसे विश करती है। तभी रूडी रोने की एक्टिंग करता है और रूडी को देखकर सबको रोना आ जाता है। एरिस के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं मैनोटॉस फैमिली में जंग छेड़ दूंगा और अपने हाथों से फिलेमेनो को मारकर रूडी को हेड बना दूंगा। अब ये सब देखकर फिलिप अपने डैड को वहाँ से ले जा लेता है। अब एरिस कहती है, ये सब भूल जाओ, हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं। अब रूडी को लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और वही उसका गिफ्ट है। इस पर एरिस कहती है, हमने उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर अटैक बढ़ने की वजह से वो नहीं आ पाए। इस बात से रूडी बहुत निराश होता है। तभी अचानक से एरिस की मॉम आती है और रूडी को अपने सीने से लगा लेती है। अब रूडी को बहुत अच्छा लगता है। रूडी सोचता है, अभी कुछ देर पहले तो ये मुझसे हेट करती थी। तभी एरिस की मॉम रूडी से कहती है, तुम दुखी मत हो, और एरिस से कहती है, तुम रूडी से शादी कर लो। इस पर एरिस कहती है, अभी तो वो सिर्फ 10 साल का है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। अब एरिस की मॉम भी सीन क्रिएट करने लगती है, इसलिए फिलिप उसे भी वहाँ से ले जा लेता है। अब रूडी पूछता है कि वो गिफ्ट क्या है। एरिस गिफ्ट मंगाती है। रूडी उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये एक मैजिकल स्टफ है जो कि बहुत खूबसूरत थी और इसका नाम एक्वा हार्टिया है। फिर सभी लोग रूडी का केक काटते हैं और अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब रात में हम देखते हैं कि रूडी और फिलिप साथ में बैठे होते हैं। तभी फिलिप कहता है कि एरिस के 2 भाई थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा, लेकिन राजधानी में रह रहा मेरा भाई दोनों को ले गया, क्योंकि बोरस फैमिली के ट्रेडिशन के अनुसार सारे मैन हेड में पलेंगे और इसीलिए एरिस की मॉम तुमसे हेट करती है, क्योंकि उनके खुद के बेटे यहाँ पर नहीं रह सकते और कोई दूसरा यहाँ ऐशो आराम से रह रहा है। अब रूडी को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब फिलिप रूडी से कहता है, अगर वो एरिस से शादी करना चाहता है तो इसमें वो उसकी मदद करेगा, चाहे तो वो एरिस के हाथ पैर बांधकर एरिस के बेड पर उसे छोड़ सकता है। अब रूडी को ये बात काफी अजीब लगती है और उसे लगता है कि फिलिप ने ज्यादा दारू पी ली है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है और रूडी वहाँ से चला जाता है। अब रूडी अपने कमरे में आता है तो देखता है कि एरिस वहाँ पर पहले से ही होती है। अब रूडी को लगता है शायद ये फिलिप ने ही किया होगा। एरिस कहती है,
है तुम काफी अकेले हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे बेड पर सोऊंगी। इस पर रूडी कहता है मैं कुछ गलत भी कर सकता हूँ। इस पर एरिस कहती है तुम थोड़ा सा कर सकते हो। अब रूडी उसके बालों की तरफ देखता है जो कि आज बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब रूडी उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसके गाल पर एक किस करता है और उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एरिस मना कर देती है और रूडी को पीटकर वहाँ से चली जाती है। अब रूडी को समझ में आ जाता है कि एरिस ये सब मेरे लिए कर रही थी क्योंकि यहाँ मैं बहुत अकेला था और मैंने उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करके सिर्फ लस्ट के बारे में सोचा। तभी एरिस दोबारा से आती है। रूडी एरिस से माफी मांगता है। एरिस कहती है आज तुम्हारा स्पेशल डे था, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और आज से 5 साल बाद हम एडल्ट हो जाएंगे, फिर हम ये सब भी करेंगे। अब रूडी इस बात से बहुत खुश होता है कि एरिस ने उसे माफ कर दिया और सोचता है कि 5 साल बाद मैं 15 साल का हो जाऊंगा, फिर हम ये सब भी करेंगे। तभी उसे सिल्फी के बारे में याद आता है कि 12 साल का होने के बाद तो वैसे भी वो यहाँ से चला जाएगा और ये सोचकर वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पॉल जंगल में मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है और उसका साथी कहता है ये अब पूरे फिटोवा में फैल चुके हैं। अब हम सिल्फी को देखते हैं जो पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है। वो लिली को एक पेंडेंट देती है और कहती है कि वो इसे रूडी तक पहुंचा दे। अब लिली भी रूडी के लिए एक गिफ्ट तैयार करती है जो कि रूडी के लिए बहुत कीमती था। तभी वहाँ पॉल घर वापस आ जाता है और उनकी नजर आसमान में अजीब से क्लाउड्स पर पड़ती है। अब उन क्लाउड्स को रॉक्सी भी देखती है जो कि असुरा किंगडम के ऊपर छाया हुआ था। रॉक्सी को चिंता होती है क्योंकि रूडी भी वहीं पर है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिस पर एक ड्रैगन फायर से हमला करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी भी उन्हीं क्लाउड्स को देखता है और कहता है कि इतनी सारी मैना वहाँ क्यों इकट्ठा हो रही हैं? मुझे खुद ही वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। मैना एक सुपरनेचुरल पावर है जो हमारी बॉडी से होकर कहीं भी जा सकती है। फिर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने आप को डीमन वर्ल्ड की किंग बता रही थी और उसका नाम किशायरिका है। अब वो भी इस मैना के क्लाउड्स को देखने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो मैना के क्लाउड्स को देखकर कहता है लगता है कोई डीमन गॉड लेप्लेस की सील को तोड़कर उसे समन करना चाहता है। फिर वो अलमानफी को बुलाकर कहता है जाओ और पता लगाओ कि ये कौन कर रहा है और तुम्हें वहाँ पर कोई भी सस्पिशियस दिखे तो उसे मार देना। फिर अलमानफी वहाँ से चला जाता है। अब हम रूडी को देखते हैं जो अपना सबसे पावरफुल मैजिक दिखाने के लिए एरिस और ग्लेन को एक जगह पर लाया होता है। अब रूडी देखता है कि इस मैजिकल स्टफ के साथ उसे बहुत कम मैना यूज करना पड़ रहा। अब रूडी स्पेल करने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक से उस स्टार के आसपास वाले बादल काफी अजीब तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और वो रुक जाता है। एरिस को लगता है कि ये रूडी ने किया पर रूडी कहता है ये मैं नहीं हूँ। तभी रूडी के ऊपर कोई वार करता है लेकिन ग्लेन उसे बचा लेती है। अब ग्लेन और उसमें भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि वो अलमानफी है। वो उनसे कहता है कि मुझे लॉर्ड पेरिगस ने हुक्म दिया है कि जो आकाश में ये डिस्टरबेंस हो रहा है उसका पता लगाकर उसे खत्म करो। अब ये लोग यहाँ पर थे तो उसे लगता है कि शायद ये रूडी ने किया है। अलमानफी कहता है अब इसका जवाब तुम्हें पेरिगस को देना पड़ेगा। अब रूडी सोचता है कि वो कहानी वाला आदमी सच में है। तभी वो स्टार फट जाता है और ग्लेन, रूडी और एरिस उसमें समा जाते हैं। वेल ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और आगे का जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।